हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टेनोग्राफर पर। अब आप घर बैठे स्टेनो आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेनो क्या होती है, इसकी वर्णमाला कैसी होती है और इसके व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न पर आते हैं कि स्टेनो क्या होती है। स्टेनो और शॉर्ट हैंड अंग्रेजी के नाम हैं। आशुलिपि इसको हिंदी में कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्टेनो सुनकर समझने और लिखने में बड़ा अंतर होता है। जितने जल्दी हम सुन सकते हैं उतने जल्दी हम अपने वर्तमान लिपि में नहीं लिख सकते। इसलिए यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे जितने जल्दी हम लिख भी सकें। इस लिपि को ही संकेत या आशुलिपि कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे वर्णमाला और वर्णमाला से संबंधित परिभाषाएं। सर्वप्रथम भाषा, लिपि, वर्णमाला। भाषा जिन ध्वनि संकेतों द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। लिपि भाषा को सुनने के पश्चात जिन संकेतों द्वारा हम इनको लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की माला या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला भाषा और वाक्य और शब्दों के समूह से बनी होती है जो अपना विशेष अर्थ रखती है। शब्द सुविधा अनुसार स्वर और व्यंजन में विभक्त किए जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यंजनों को किस प्रकार बनाया जाता है। व्यंजन आशुलिपि में 33 व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन माला आशुलिपि में 33 व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से बता दें। सर्वप्रथम हम क वर्ग को सीखेंगे। क वर्ग में आपके अक्षर क व्यंजन, ख व्यंजन, ग व्यंजन और घ, ये चारों आते हैं। इसके बाद च वर्ग में च व्यंजन, छ व्यंजन, ज व्यंजन और झ व्यंजन। इसके बाद आपका ट वर्ग में फिर से 4 व्यंजन, ट, ठ, ड और ढ व्यंजन। इसके बाद त वर्ग का पहला व्यंजन त, दूसरा व्यंजन थ, तीसरा व्यंजन द, अंतिम व्यंजन ध। इसके बाद य, र, ल और व, चारों हो गए। इसके बाद श, श, स और ह, म, न। कुछ व्यंजन और ड़, ढ, न, तीनों व्यंजन हो गए आपके, ये सभी व्यंजन। क वर्ग जो है आपका बाएं से दाएं की ओर बनता है, हल्का बनता है। बिल्कुल इसी तरह ख भी आपका हल्का बनेगा एक हल्के से डैश के साथ। ग बनेगा आपका डार्क और घ भी एक हल्के से डैश के साथ डार्क। क वर्ग बाएं से दाएं 180 अंश पर बनता है। ये आपका क वर्ग हो गया। इसके बाद बात करते हैं च वर्ग की। च वर्ग आपका ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश पर बनता है। पहला व्यंजन च हल्का बनेगा, द्वितीय व्यंजन छ हल्के से डैश के साथ हल्का, ज डार्क बनेगा गहरा गाढ़ा, झ डैश के साथ गाढ़ा। ट वर्ग ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश पर। पहला व्यंजन ट हल्का, द्वितीय व्यंजन डैश के साथ हल्का, तृतीय व्यंजन ड गहरा, चतुर्थ व्यंजन ढ गहरा डैश के साथ। ट वर्ग ऊपर से नीचे की ओर वक्राकार बनेगा। च वर्ग बनाया, ट वर्ग बनाया, इसके बाद ठ हुआ। अब त की बारी, तो त आपका बनेगा वक्राकार,
अर्धवृत्त के समान, मतलब आधा वृत्त। हल्का बनेगा त, इसके बाद आपका थ बनेगा, जो भी आपका हल्का बनेगा एक हल्के से डैश के साथ। द आपका बनेगा डार्क, जिसे हम गहरा कहते हैं, गाढ़ा कहते हैं। अगला व्यंजन ध डैश के साथ गहरा। प वर्ग, ऊपर से नीचे की ओर प वर्ग बनेगा 120 अंश पर। प हल्का बनेगा, फ हल्का डैश के साथ, ब गहरा, भ भालू गहरा डैश के साथ, या व र नीचे से ऊपर 45 डिग्री अंश और 30 डिग्री अंश पर बनते हैं। या नीचे से ऊपर की ओर हल्का, र दो तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर हल्का, ऊपर से नीचे की ओर हल्का। ल भी दो तरीके से, व नीचे से ऊपर की ओर। श आपका बनेगा ऊपर से नीचे की ओर दोनों तरीके से। ह नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। म बाएं से दाएं की ओर, न बाएं से दाएं की ओर। र आपका बनेगा नीचे से ऊपर की ओर एक डैश के साथ, र ऊपर से नीचे की ओर एक डैश के साथ। र नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर डैश के साथ। न डार्क बनेगा, इसमें हम न को गहरा करके बनाते हैं। ये